सद्वन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो निराणं चिदे भवाणं। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जनबंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सम्यक और समाधान और क्या कहे, यह दो शब्द ही काफ़ी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को समाधान प्राप्त होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में समाधानी होता है और एक फ्रूटफुल लाइफ जीता है। और उसके अगर सम्यक लग जाए तो फिर 4 चांद लग जाएंगे उस समाधान में। और यह सम्यक समाधान हमें दे रहे हैं मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से, अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी लोगों को कृतार्थ करते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। और इसके लिए विकल्प आप लोग भेज रहे हैं। आपके मन वाले उठने वाले जो विकल्प है वह विकल्प आप हम तक पहुंचाइएगा और हम उसे मुनिश्री तक प्रेषित करेंगे और मुनिश्री उसका सम्यक समाधान हम लोगों को देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जल्द ही जो सम्यक समाधान का और एक उप कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम का नाम था सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। जी हाँ, आपने सही सुना, वही प्रतियोगिता एक नए रूप में फिर से चालू होगी। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सुप्रभ वाच। अधिक जानकारी जो है चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो जो प्रतियोगिता अपन ने 1 महीना 2 महीना चलाई और पिछले कुछ दिनों विहार के कारण वो प्रतियोगिता और टेक्निकल कारण से वो प्रतियोगिता बंद थी, वो नए रूप से प्रतियोगिता हम जल्द ही चालू करने वाले हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री को यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में वर्तमान की तरह वर्षा योग चातुर्मास स्थापना का क्या स्वरूप मिलता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आगम में साधु श्रवणों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे कल्प, बहुत सारे स्थानों की व्याख्या की। उनमें से आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी भगवती आराधना ग्रंथ में साधुओं के लिए, मुनियों के लिए 10 कल्पों की व्याख्या करते। उन 10 कल्पों में जो 10वां पज्जो सवर्ण नाम का कल्प है, उस पज्जो सवर्ण नाम के कल्प के निमित्त से साधु उन 4 महीनों में जहाँ वर्षा का योग होता है, उन 4 महीनों में एक स्थान पर नियत अपना निवास निर्धारित करता है।
वह मात्र और मात्र उस अहिंसा महाव्रत के परिपूर्ण रूप से पालन के लिए ये चातुर्मास, वर्षा योग, पावस योग जो अनेक नामों से कहा जाता है वह प्रारंभ किया जाता है या उसको मुनिराज ग्रहण कर दे। ये परम सत्य बात हमें समझनी होगी कि जो अनेक कल्प जैसे वाचना कल्प है, विहार आदि आदि सबका व्याख्यान करते करते ये जो पज्जो श्रवण नाम का सबसे मुख्य जो कल्प या जो स्थान आचार्य भगवंतों ने बताया है, मात्र और मात्र परिपूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए इस योग को या चातुर्मास का विधान आगम में मिलता है। क्योंकि जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है, वर्षा होने लगती है, ये भूमि भी गर्भवती होने के निमित्त से अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की शक्ति, त्रस, स्थावर आदि जीवों की प्रचुर मात्रा में इस काल में उन जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती। और अगर मुनिराज सर्वत्र विहार करते रहेंगे, यत्र तत्र गमन करते रहेंगे, तो इन जीवों की विराधना होने की संभावना होने के कारण से आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर 4 महीने मुनिराजों के लिए एक स्थान पर निर्धारित होकर रहना ये व्यवस्था बनाई है। पूर्व काल में मुनिराज उस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन जिस स्थान पर पहुंचते थे उसी स्थान पर, चाहे पेड़ के भी नीचे हो, किसी पर्वत की गुफा में हो, या जहां उस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन शाम होती थी, वह 4 महीने उसी स्थान पर विराजमान होते थे। जब तक चातुर्मास का वर्षायोग का निष्ठापन नहीं होता तब तक वे वहाँ पर निर्धारित स्थान पर अचल होकर 4 महीने का उपवास ग्रहण करके रहते थे। पर वर्तमान में वैसी उतनी सहनन शक्ति का अभाव होने से आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत लिखते हैं कि वर्तमान में पंचम काल में किंचित भी किसी जंगल में वर्षा योग नहीं हो सकता, और उत्तम सहनन का अभाव होने के कारण से 4 महीने का भी उपवास अखंड नहीं हो सकता। पर 4 महीने नहीं, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए चातुर्मास प्रतिष्ठापन के दिन यानी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उपवास ग्रहण किया जाता है, और जो निष्ठापन का दिन होता है उस दिन भी परिपूर्ण रूप से उपवास ग्रहण करके पहले और आखिरी दिन में उपवास करके उपलक्षण मात्र से उस चातुर्मास का स्थापना और निष्ठापना की जाती है। जो पिछले कालों में यानी पूर्व काल में जहाँ जंगल में मुनिराज चातुर्मास करते थे, मात्र और मात्र परिपूर्ण रूप से भक्तियाँ पढ़ते हुए वह अपने चातुर्मास की स्थापना करते। वर्तमान में समाज में, नगरों में, मंदिर, धर्मशाला आदि में चातुर्मास होने की व्यवस्था प्रारंभ होने के कारण से कलश स्थापना, श्रावकों को जोड़ना, उनकी व्यवस्था आदि आदि के निमित्त से ये बहुत सारे कार्यक्रम आदि उद्घाटित किए गए हैं। ये मात्र और मात्र वर्तमान की व्यवस्था है। कलश स्थापना करना या अन्य किसी प्रकार से सबको जोड़ना ये किंचित भी वर्षा योग का पहले कभी भी प्रयोजन नहीं था, अपितु वर्तमान में धर्मात्माओं के साथ श्रावकों के साथ साधुओं का निवास होता है 4 महीने एक ही स्थान पर। इसलिए कुछ व्यवस्थाजन्य क्रियाएं भी हो सकती है, साथ साथ उस व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी कलश स्थापना रूप प्रारंभ हुई है। पर वर्तमान में भी यही नियम है कि 4 महीने मुनिराज अपने निर्धारित स्थान पर जहाँ उन्होंने उस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की शाम को भक्तियाँ की है वह उसी स्थान पर रहेंगे। पर वह वर्तमान में कुछ स्थान की सीमा अवश्य रूप से ग्रहण करते हैं, क्योंकि पिछले कालों में जहाँ उत्तम सहनन था वे आहार, निहार, विहार सबका त्याग करते हुए एक स्थान पर खड़े रहते थे। पर वर्तमान में वो संभव नहीं है। निहार के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, आहार के लिए भी श्रावकों के घर में जाना पड़ता है। इसलिए उतनी सीमा बांधते हुए 5, 10, 15 किलोमीटर की सीमा बांधते हुए वह नगर में विहार के रूप
रूप में छूट रखते हैं, पर नगर से बाहर अन्य कई स्थान पर उनको विहार आदि करने की वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में भी कोई आज्ञा नहीं है। नगर में रहना, नगर में सीमा बांध कर रहना, पहले दिन और आखिरी दिन उपवास करना आदि ये प्राथमिक नियमों में कहीं भी बदलाव नहीं है, पर अंतर मात्र इतना है कि कुछ सीमा बना सकते हैं। 4 महीने जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार उपवास, रस त्याग आदि तपस्या आदि पे को भी ग्रहण कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से वह जीवों की हिंसा से बचने के लिए, जीवों की विराधना से बचने के लिए ये जो चातुर्मास वर्षा योग आदि किया जाता है वह स्वरूप लगभग वही है। अंतर मात्र जंगल में रहना और 4 महीने के उपवास, इतना ही उसमें बदलाव आया है, बाकी कोई विशेष बदलाव उस चातुर्मास में नहीं है। ये भौतिक रूप से सामाजिक व्यवस्था रूप बनाया हुआ कलश स्थापना का कार्यक्रम या आदि आदि भक्तों को भी क्योंकि पहले मुनिराज जंगल में ही रहते थे, वहाँ कोई आता भी नहीं था, पर श्रावकों के साथ जब चातुर्मास हो रहा है, उनके स्थान पर वर्षा योग हो रहा है, तो कुछ लाभ उनको भी मिले, उसलिए प्रवचन, कक्षाएं, स्थापना कार्यक्रम आदि आदि ये सब कुछ किया जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि इन कार्यक्रमों को करने से ही चातुर्मास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र उन भक्तों को भी, धर्मात्माओं को भी धर्म से जुड़ने के लिए ये बहुत सारे साधन वर्तमान के काल में प्रारंभ हुए हैं, और यही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस वर्षायोग, चातुर्मास आदि के निमित्त से व्यवस्थाएं बनाई गई है। पर पुनः इसी बात को दोहराना मैं चाहता हूँ कि मात्र और मात्र अहिंसा महाव्रत का पालन निरतिचार रूप से हो, इतने ही कारण से ये चातुर्मास या वर्षायोग आदि की स्थापना की जाती है। इसलिए ये इतना ही अंतर है कि एक स्थान पर वो जो पिछले काल में, चतुर्थादि काल में मुनिराज एक ही आसन से एक स्थान पर खड़े होते थे, उत्तम शयनन के अभाव में। आचार्य भगवंतों ने मूलाचार जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है, पंचम काल में जंगल में चतुर्मास नहीं हो सकता, जीवों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति पंचम काल में चतुर्थ काल की अपेक्षा से अधिक हो रही है, साथ साथ उतना सहनन भी नहीं है, श्रावक वहाँ आहार के लिए देने के लिए भी नहीं पहुँच सकते, और जंगल में व्यवस्था बनाना कठिन है, आदि अनेक कारणों के निमित्त से नगरों में पर बिल्कुल व्यवस्थित होते हुए, अपनी साधना से परिपूर्ण होते हुए, उस श्रावकों को भी धर्मात्माओं को जोड़ते हुए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये वर्षा योग और चतुर्मास की व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अमित साहब सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर महाराज व परम पूज्य 108 प्रण सागर जी मुनि या त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूज्य आर्य का माते जी के लिए 105, मुनियों के लिए 108 और अरिहंत भगवंत के लिए 1008 ऐसे संख्या लिखते हैं। इस संख्या की विशेषता क्या है महाराज? ये जानने की मेरी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम में परमेष्ठी आदि के निमित्त से, जैसे अरिहंत और साधु आदि के निमित्त से, जो शब्दों के आगे या उनके नाम के आगे 105, 108, 1008 आदि संख्या का बोध करने वाचक जो संख्यावाचक शब्द लिखे जाते हैं, उन प्रत्येक शब्दों का उन परमेष्ठी के साथ या उन नामों के साथ कहीं ना कहीं गुणों से संबंध रहता है। इसी कारण से उनका वहाँ पर वह संख्यावाची शब्दों के साथ उद्बोधन किया जाता है। जैसे अरिहंतों के लिए, अरिहंत परमेश्वरी के लिए 1008 महावीर भगवान ऐसा लिखा जा रहा है, तो वहाँ पर हमें ये समझना है कि उन अरिहंत भगवान के जो
1008 लक्षण होते हैं, उस 1008 पूरे शरीर के उन लक्षणों के निमित्त से उनके नाम के आगे 1008 जोड़ा जाता है। साथ साथ 1008 उनके गुण भी माने जाते हैं। साथ में जो वह बाल्य अवस्था में तीर्थंकर होते हैं, उन तीर्थंकर बालकों का जब अभिषेक भी होता है तो वह भी 1008 कलशों से होता है। इन तीनों कारणों के निमित्त से अरिहंत भगवान के आगे 1008 ऐसा लिखा जाता है। साथ में जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके 28 मूल गुणों के साथ साथ और भी जो उत्तर गुण होते हैं उनको समाविष्ट करते हुए वह उनके 108 गुण कहे जाते हैं। इसलिए उनको 108 मुनिश्री ऐसे कहते हुए संबोधित किया जाता है। पर वहीं पर जो आर्यिका माँ होती है वह भले ही महाव्रती होती है, पर उनको उपचार से महाव्रत दिए जाने के कारण से उनके 3 गुणों की कमी होने के कारण से उनको 108 की जगह 105 इस संख्यावाचक शब्द से उद्घाटित किया जाता है। जो महाव्रती यानी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनके परिपूर्ण रूप से 28 मूल गुण होते हैं। उनमें से नग्नत्व आदि 3 गुण आर्यिका माताओं में कम होने के कारण से उनके नाम के आगे वह 3 गुण कम करते हुए 105 आर्यिका आदि शब्दों का वाचक उनका नामों के आगे लिखा जाता है। इसी प्रकार से हमें इन तीनों के विषय में उनके गुणों से संदर्भित 1008, 108 और 105 के विषय में समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्राची जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ में रहकर शुभ और अशुभ भावों से कैसे बच सकें। ये संसार ही भावों का खेल है। जिन्होंने अपने भावों को जीत लिया वे संसार से पार हो गए, और जिन्होंने अपने भावों को नहीं संभाल पाया वो संसार में ही फंसे। जो 5 प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या आगम में मिलती है, उन सभी 5 प्रकार के परावर्तन में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परावर्तन और सबका मुखिया कोई है तो उसका नाम है भाव परावर्तन। जिसने इस भाव परावर्तन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, इन सबका राजा भाव परावर्तन है। प्रतिपन, प्रति समय, प्रति मिनट हमारे जो अच्छे बुरे भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, उसके निमित्त से जीव कहीं न कहीं कर्मों का आश्रयबंध करता है। और जो आश्रयबंध करता है उस आश्रयबंध के निमित्त से ही जीवों को आने वाले समय में कर्मों का उदय भी प्राप्त होता है। वह अच्छे विचारों से या अच्छे भावों से शुभ कर्मों का आश्रयबंध करता है और बुरे भावों से, बुरे विचारों से, बुरे परिणामों से अशुभ कर्म का आश्रयबंध करता है, जो कि हमारे जीवन में साक्षात देखने आता है। शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय उदय आदि ये सब कुछ कई बार हमारे स्वयं के जीवन में देखने में आता है। गृहस्थ अवस्था हो या श्रावक की अवस्था हो या साधु की भी अवस्था हो, प्रत्येक समय में व्यक्ति को अपने भावों को संभालने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि फिर भी शुभ भावों से व्यक्ति फिर भी पुण्य को कमाते हुए कभी ना कभी उस शुभ भावों से या पुण्य के निमित्त से संसार से दूर होने का पुरुषार्थ फिर भी कर सकता है। पर अशुभ भावों के निमित्त से जो हमने नरक, निगोद, तिर्यंच आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है, उससे बचना कठिन है। इसलिए गृहस्थावस्था में भी उन बुरे भावों से बचने का सबसे पहले पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब तक हम बुरे भावों से बचने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक जीवन में हमारे कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता। इसलिए उन बुरे भले यानी शुभ अशुभ भावों में सबसे पहले पुरुषार्थ जीवों को उन अपने अशुभ भावों पे करना होगा। जैसे कि कसायों के निमित्त से दूसरों से हम जो द्वेष कर रहे हैं, दूसरों से राग करते हुए विषयों में जो हमारी परिणति हो रही है, ये सब कुछ हमारे भाव
अशुभ आश्रव और अशुभ बंध करने वाले के लिए ही निमित्त हो सकते हैं या अशुभ आश्रव बंध ही इनके द्वारा होता है। इसलिए सबसे पहले अगर श्रावकों को पुरुषार्थ कहीं करना है तो इन अशुभ भावों से बचने का करना है। जब तक वह अशुभ भावों से नहीं बच पा रहे हैं तब तक वे किसी भी प्रकार से शुभ भावों से बचने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उन अशुभ भावों से बचने का प्रयास करें जो कषायों के निमित्त से, विषयों के निमित्त से हमारी अन्यत्र परिणति जा रही है। दूसरे को ईर्ष्या के वशीभूत होते हुए दूसरे से जो स्पर्धा चल रही है, ये जो भी हमारे अशुभ परिणाम हैं, पहले श्रावक उस पर विचार करे। उसको हटाते हुए शुभ यानी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो हमारे अच्छे या शुभ परिणाम हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं, उन शुभ भावों को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये परम सत्य है। शुभ और अशुभ दोनों भावों से कर्मों का आश्रय बंद होगा, उससे संसार ही बनेगा। पर जैसे कहते हैं कि उस पत्थर से ईंट कमज़ोर होती है, ऐसे ही अशुभ से शुभ कमज़ोर होने से वह उसे निकालने की शक्ति होने से पहले श्रावक को उन अशुभ उपयोग से या अशुभ भावों से बचने का प्रयास करना होगा। फिर उसके साथ साथ उस अशुभ से बचने के बाद फिर कुछ अंशों में शुभ भावों से भी, शुभ क्रियाओं से भी बचते हुए फिर जब साधु बनेगा तब उसे उस शुद्ध भावों के निमित्त से परिणमन करना होगा। अगर श्रावक बन के ही देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आने वाले शुभ भावों से बचने का प्रयास करेंगे तो हम अशुभ छोड़ नहीं पाए, और शुभ छोड़ दिया तो हम न घर के बचेंगे न घाट के बचेंगे। इसलिए श्रावक अवस्था में पहले उस अशुभ भावों से बचने के लिए हमें उन शुभ भावों में लगना आवश्यक है। जैसे जब जब हमारे परिणाम खराब होते हैं तब तब हमने किए हुए देवशास्त्र गुरु के निमित्त से शुभ कार्यों को याद करें। कहीं हम यात्रा पे गए थे, कभी हमने भगवान की पूजा कभी की थी, कभी हमने गुरु को दान दिया था, कभी हमने जिनवाणी सुनी थी, आदि के निमित्त से जो हमारा अशुभ भाव हो रहा था उन अशुभ भावों को हम शुभ भावों में परिणत करें। अगर अशुभ भाव हमारे भीड़ में बैठे बैठे हो रहे हैं तो हम एकांत में पहुंचने का प्रयास करें। अशुभ भाव एकांत में बैठे बैठे आ रहे हैं तो हम शुभ स्थानों पर या भीड़ में पहुंचकर उन अशुभ भावों को शुभ करने का प्रयास करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब व्यक्ति एकांत में होता है तभी उसमें अशुभ भावों की प्रचुरता अधिक आती। उस स्थान को छोड़ने से चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में है, जब जब अशुभ भाव आए उन अशुभ भावों से बचने के लिए उस स्थानों को छोड़ दे। जिस व्यक्ति के निमित्त से हमारे अशुभ भाव हो रहे हैं उस व्यक्ति से हम दूर हो जाए, उस स्थान से दूर हो जाए, और जो शुभ कार्य हमने पिछले समय में किए थे उनको याद करने का प्रयास करें। अगर वहाँ के देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हमने कभी फ़ोटो खींची हो या कुछ उसकी वीडियो बनी हो तो उसको देखते हुए हम अशुभ भावों को छोड़कर शुभ में परिणत होने का प्रयास करें। क्योंकि श्रावक का पहला कर्तव्य अशुभ से बचना है। जब तक अशुभ से नहीं बचेंगे तब तक शुभ से बचने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पहले अशुभ से बचे, फिर शुभ से बचे, फिर साधु बनकर शुद्धोपयोग को भी प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए श्रावक को इन साधनों के द्वारा जो शुभ कार्य किए हैं उनका चिंतन मनन, उनके दृश्यों को देखने से या एकांत स्थान छोड़ के भीड़ पर जिसके निमित्त से भाव बिगड़ रहे हैं उस व्यक्ति को छोड़ के हुए अन्यत्र पहुंच जाना, जिस स्थान पर भाव बिगड़ रहे उस स्थान पर छोड़ को अन्य स्थान पर जाना, आदि क्रियाओं से अशुभ भावों से बचते हुए शुभ में परिणति करते हुए जीव कुछ अंशों में गृहस्थ अवस्था में भी अपना उत्थान, अपना कल्याण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चक्रेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन के लिए हमारे सामने। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरे समीचीन विकल्प यह है कि जब निमित्त प्रतिकूल होते हैं, उपादान की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, तो उस समय उपादान की शक्ति कैसे में प्रभाव डाले कि हमारा निमित्त, हमारी प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल में बदल जाए। समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। माँ, निमित्त और उपादान से ही कार्य की सिद्धि होती है।
चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, निमित्त और उपादान दोनों का पलड़ा बिल्कुल बराबर होगा तो ही किसी कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों के निमित्तों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि प्रतिपल प्रति समय हम पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हावी हो ज़रूरी नहीं होती। जिस समय जिस दिन हमारी मनस्थिति ठीक नहीं होती है, उसी समय पर हमारे लिए उन प्रतिकूल निमित्त हम पे हावी होते हैं, वह तभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें प्रभाव डालती है, अन्यथा नहीं डालती। जब तक हमारी मनस्थिति रूप उपादान निर्मल है, तब तक उन बाहर की परिस्थितियों का किंचित भी कोई भी कार्य हमारे जीवन में उन प्रतिकूलताओं को बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ अंशों में प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हमारे मनस्थिति को, हमारे उपादान को प्रभावशाली बना सकती है या उस पर प्रभाव डाल सकती है, पर वह तभी होता है जब हमारा उपादान कमज़ोर पड़ता है। अगर उपादान कमज़ोर नहीं है तो सामने वाला कितना बड़ा से बड़ा निमित्त भी हमारे लिए प्रभावशाली हो ही नहीं सकता। जिसके तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, उन्हें देव शास्त्र गुरु उनका सानिध्य किंचित भी जीवन उत्थान के लिए कार्यकारी नहीं माना जा सकता। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझें कि हम निमित्तों पर पुरुषार्थ ना करें। पुरुषार्थ करना है तो हमें अपने स्वयं के उपादान, अपने स्वयं के मनस्थिति पे करना होगा। क्योंकि जब जब हम परिस्थिति को बदलने का प्रयास करेंगे, परिस्थिति पर पुरुषार्थ करने की बात करेंगे, तब तक पक्का मानना हमारी मनस्थिति पक्के में ही बिगड़ेगी। इसलिए हम अपने उपादान को संभालने का, अपनी मनस्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे तो नियम से कुछ ही समय में वह विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल होने लग जाएगी या अनुकूल रूप से परिणत होने में हमारे लिए सहायभूत हो जाएगी। इसलिए अपने मनस्थिति को, अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं उस परिस्थिति को बदल सकता हूँ। क्योंकि जो भी कर्मजन्य ये परिस्थिति बनी है, उसको बनाने में परिपूर्ण रूप से मेरे ही पिछले भवों के परिणामों का हाथ था। मैंने ही किया है तो मैंने ही उसे ठीक करने की शक्ति भी मेरे पास है। मुझे ही उससे ठीक करने को पुरुषार्थ करना होगा, अन्य कोई भी नहीं कर सकता। जैसे आचार्य भगवान ने कहा है, जो कर्म करता है वही उसे भोगता है और वही उसे ठीक करने की शक्ति रखता है। मेरे ही पूर्व भावों के निमित्त से वर्तमान की परिस्थिति बिगड़ी है। मैंने मेरी आज मनस्थिति बिगाड़ दी तो आने वाले समय में कल पुनः परिस्थिति बिगड़ेगी। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी मुझे अपनी मनस्थिति को, अपने उपादान को डगमग नहीं होने देना है। ये पक्का निर्धार, ये पक्का निश्चय हमने कर लिया तो कोई भी परिस्थिति हमारा वह मन या हमारी मनस्थिति, हमारा उपादान डगमग नहीं कर सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल से प्रसारित होता है एवं इसका प्रसारण शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, कोई जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, समीचीन जिज्ञासा का सम्यक समाधान चाहते हो, तो हमारा नंबर 8707548811 8707548811 इस पे हमें अपना विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल का प्रयोग कर सकते हो तो आप जीमेल के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि जल्द ही सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का यह दूसरा वर्जन या पार्ट, दूसरा फेज़ या दूसरी लहर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच से ज़रूर जुड़िए और अधिक जानकारी उस चैनल के माध्यम से लेते रहे। सुप्रभुवाच आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं उस पर सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन प्राप्त हो।
मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मुनिश्री के चरणों में विकल्पों के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।